Hello everyone, welcome to today's class. In the previous lecture, we have already studied about hormones in plants and how the coordination takes place in plants. In today's lecture, we are going to study about hormones in animals. Okay, so let us begin. So now, how are these chemicals or hormonal means of communication achieved in animals? ठीक है, ये कैसे होता है कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर द केस ऑफ अ स्क्विरल, ठीक है, एक स्क्विरल है, सो स्क्विरल एक्सपीरियंस व्हेन दे आर स्कैरी, सो उनके पास दो ऑप्शन है, ईदर दे फाइट और दे रन अवे. So both of these activities are very different. So how are these activities achieved? उनकी बॉडी कैसे इन एक्टिविटीज को अचीव करती है? ओके, सो अगर उसकी बॉडी सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे या सिर्फ इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे रिलाई करे, सो द टिश्यू इंटरैक्शन इन इलेक्ट्रिकल मीन्स इज वेरी लिमिटेड. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो जो टिश्यू इंटरैक्शन है वो बहुत लिमिटेड है. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जगह अगर केमिकल मीन्स या केमिकल सिग्नल्स से जो केमिकल सिग्नल्स है वो सेंड किए जाए, इफ द केमिकल सिग्नल्स आर सेंड, सो इट विल रीच ऑल द सेल्स. ठीक है, सारे सेल्स पे रीच कर सकते हैं, बहुत क्विक होता है और टिश्यू इंटरैक्शन जो है वो बहुत अच्छा होता है. नॉट ओनली एनिमल्स बट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो यूज दिस केमिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कोऑर्डिनेट. ठीक है, कोऑर्डिनेट करने के लिए. अब ये केमिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे अचीव किया जाता है, किसकी हेल्प से? सो दिस इज अचीव विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स. ठीक है, केमिकल्स के हेल्प से, हॉर्मोन्स की हेल्प से. अब ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं? तो हॉर्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट होते हैं. दे आर द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? सो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इट इज द सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. एक हमने पढ़ा थ्रू ब्रेन and spinal cord, the central nervous system. The second way of coordination जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है, उसका एक दूसरा तरीका क्या है? विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है. ओके, so the first part is the adrenal gland. ठीक है, adrenal gland क्या होता है? वो organs जो हार्मोन सिक्रीट करे. तो gland कोई बहुत अलग चीज नहीं है, उन organs को gland बोलते हैं जो कुछ juices या कुछ liquids या hormones सिक्रीट करते हैं. So first is the adrenal gland. Adrenal gland secretes the hormone adrenaline. ठीक है, squirrel जो afraid है, frightened है, उसमें भी adrenaline secrete होता है और ये humans में भी होता है. तो एड्रेनालिन सिक्रीट होता है. एड्रेनालिन जो है वो कुछ टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, उसे टारगेट करता है. जैसे हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, द हार्ट बीट्स फास्टर. ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स में बहुत ज्यादा हो जाती है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स इंक्रीजेस. ठीक है, मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है. अब ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स में तो इंक्रीज हो गई, लेकिन क्या होता है कि जो ब्लड है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड जा रहा है या जो स्किन में जो ब्लड जा रहा है वो रिड्यूस हो जाता है. क्यों रिड्यूस हो जाता है? क्योंकि जो स्मॉल आर्टरीज है डाइजेस्टिव सिस्टम में और स्किन में, उनके आसपास के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है, अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ब्लड का फ्लो उन आर्टरीज में कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. सो दिस ब्लड, ये जो ब्लड है उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है टू स्केलेटल मसल्स. तो ये ब्लड जो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में नहीं जा रहा, वहां रिड्यूस हो गया है, वो ब्लड चला जाता है स्केलेटल सिस्टम में. सो द ब्लड इज डाइवर्टेड. ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, और ब्रीदिंग रेट जब इंक्रीज होती है तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टिंग द डायफ्राम एंड रिब मसल्स. ठीक है, तो ये होता है जब एड्रेनालिन सिक्रीट होता है, और ये तब होता है मेनली व्हेन वी आर नर्वस, व्हेन वी आर फ्राइटेंड, जब हमें डर लगता है, तो ये सारी चीजें तब होती है. ओके, नाउ सम हॉर्मोन्स, ये अब दूसरे जो हॉर्मोन्स है वो हॉर्मोन्स कुछ ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, दे हेल्प इन मेकिंग अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम. अब वो कोऑर्डिनेटेड सिस्टम कैसे बनाते हैं? तो बहुत सारे सॉल्ट की जो पैकेट्स है उस पर पढ़ा होगा कि ये आयोडाइज्ड सॉल्ट है, इसमें आयोडीन है. तो ये आयोडाइज्ड सॉल्ट या आयोडीन का क्या यूज है? आयोडीन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? सो द आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड. ठीक है, सेकेंड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड. ये थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन जरूरी है. क्यों जरूरी है?
टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन जरूरी है। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। ठीक है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट एंड सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी का सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होता है, बैलेंस डेवलपमेंट। अब अगर आयोडीन की या ये हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इट रिजल्ट्स इन अ डिसीज कॉल्ड गोइटर। ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो जाता है गोइटर, और गोइटर में मेन सिम्टम्स का क्या है, स्वेलिंग ऑफ नेक, नेक जो है वो स्वेल हो जाती है। So swelling of neck is the main symptom of goiter. तो ये है second hormone, thyroid and thyroxine. The third is the growth hormone which is secreted by the pituitary gland. जो pituitary gland secrete करता है growth hormone है तो वो क्या करेगा, it will regulate the growth and development of body. ठीक है, growth और development कराएगा body का। If this growth hormone is in less amount in childhood, अगर childhood में less amount में secrete होता है, so it results in dwarfism। ठीक है, छोटे रह जाते हैं, dwarf हो जाते हैं। और अगर ये बहुत ज्यादा, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट हो जाता है तो दिस रिजल्ट्स इन जाइजेंटिज्म। ठीक है, बहुत ह्यूज जाइजेंटिज्म, जाइंट्स आता है। ठीक है, तो ना ये ज्यादा होना चाहिए ना कम, नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। The second one is the pineal gland. The pineal gland secretes the hormone melatonin. ठीक है, melatonin secrete करता है। melatonin का काम क्या है कि it regulates the sleep wake cycle। ठीक है, sleep wake cycle कैसे रेगुलेट करता है कि ये इंफॉर्मेशन देता है डार्क और लाइट, मतलब डे है कि नाइट है, तो लाइट डार्क साइकिल्स जो हमारी जो आईज है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइट डार्क साइकिल्स फ्रॉम द आई, आई से लाइट डार्क साइकिल्स की इंफॉर्मेशन लेके देता है, तो इसकी वजह से स्लीप वेक साइकिल हमारी रेगुलेट होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या सिक्रीट करती है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या है कि इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन क्या करता है कि इंसुलिन इज डायरेक्टली सिक्रीटेड इनटू द ब्लड, ब्लड में सिक्रीट होता है। अब ब्लड में जितना भी जो शुगर है, ग्लूकोज है, इंसुलिन उसे उठाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और उसे सेल्स तक पहुंचाता है। ठीक है, अब अगर सपोज ये इंसुलिन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होता, पैनक्रियाज अगर कम इंसुलिन प्रोड्यूस करती है तो इट रिजल्ट्स इन द डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। उसमें क्या होता है कि अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा तो ब्लड में जो शुगर है उसे कौन लेगा और सेल्स तक कौन पहुंचाएगा, मतलब ब्लड में से शुगर को निकालेगा कौन, ड्रेन कौन करेगा, तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शुगर ब्लड में रह जाएगी और ब्लड में जब शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो दैट रिजल्ट्स इन डायबिटीज, और फिर इसके लिए एक्सटर्नल इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह लेने पड़ते हैं। सो दिस इज अबाउट इंसुलिन। नाउ नेक्स्ट, मेल्स में होता है टेस्टिस जो सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल में होता है ओवरी जो सिक्रीट करता है ईस्ट्रोजन। ये मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन है, ये मेनली हेल्प करता है इन रिप्रोडक्शन, और इसका फंक्शन क्या है कि ये ड्रामेटिक चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में, ये इसकी वजह से आते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं और रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करते हैं। Okay, so these are all glands, the hormones and their functions, and these are the hormones produced in animals and humans. This is all about today's class, and this is all about this chapter.